everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. इस वीडियो में हम NCERT क्लास 6 साइंस का न्यू चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, एंड दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो. इस वीडियो में हम व्हाट इज़ मोशन, व्हाट इज़ मेजरमेंट या मेजरमेंट कैसे करते हैं, व्हाट इज़ डिस्टेंस के साथ ही साथ स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड और सम मेजरमेंट्स को समझेंगे. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और चैप्टर 10 को साइंस की किस ब्रांच में रखा गया है. साइंस की कई सारी ब्रांचेस हैं, उसमें से एक है बायोलॉजी, सेकेंड है केमिस्ट्री एंड थर्ड है फिज़िक्स. चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की. बायो मीन्स होता है लाइफ, इसलिए इसके अंतर्गत उन चीज़ों की स्टडी की जाती है जिसमें लाइफ होती है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स. इसे भी 2 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 बॉटनी और नंबर 2 इज़ जूलॉजी. बॉटनी के अंतर्गत हम प्लांट्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, और जूलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि जू मीन्स एनिमल्स होता है. अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस की साइंटिफिक स्टडी है, जैसे कोई भी सब्सटेंसेस डिफरेंट कंडीशन में किस स्टेट में रहता है, या उन सब्सटेंसेस को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा न्यू सब्सटेंसेस बनता है. सपोज़ अगर आप स्क्वैश बनाते हैं तो वहाँ पर आपको वाटर, लेमन और शुगर की रिक्वायरमेंट होगी. जब इन तीनों चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर देंगे तो बनने वाला सब्सटेंस एक केमिकल सब्सटेंसेस होगा. चलिए अब बात कर लेते हैं फिज़िक्स. फिज़िक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस, यानी हमारे चारों तरफ जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे फिज़िक्स बोलते हैं. जैसे लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट या फिर डिफरेंट थिंग्स के बिहेवियर की जब हम स्टडी करते हैं, जैसे मोशन, मेजरमेंट, डिस्टेंस, तो हम उसे साइंस की फ़िज़िक्स के ब्रांच के अंतर्गत करते हैं. अगर आप इस चैप्टर के टॉपिक को देखें तो यहाँ पर मोशन, मेजरमेंट और डिस्टेंस की बात की गई है, यानी ये चैप्टर फिज़िक्स के अंतर्गत आता है. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं. मोशन और मेज़रमेंट को समझाने के लिए इस चैप्टर में एक डिस्कशन दिया हुआ है. चलिए पहले उसे देख लेते हैं. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujho's class about the place they had visited during the summer vacation. यहाँ पर इस बात का डिस्कशन हो रहा है कि इन चिल्ड्रंस ने, पहली ने और बूझो ने समर वेकेशन के दौरान कहाँ कहाँ का विज़िट किया, और साथ ही इस बात का भी डिस्कशन हो रहा है कि इस तरह के विज़िट करने के दौरान उन्होंने किस तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया. Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. इसमें से एक बच्चे ने अपने नेटिव विलेज में जाने के लिए सबसे पहले ट्रेन का यूज़ किया, उसके बाद बस का यूज़ किया और लास्ट में बुलक कार्ट का यूज़ किया. वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाई अ एरोप्लेन. इसमें से एक बच्चे ने ट्रेवल करने के लिए एरोप्लेन का यूज़ किया. अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल बोट. इसके अलावा एक स्टूडेंट ने अपने हॉलीडेज़ के बहुत सारे डेज़ फ़िशिंग ट्रिप के दौरान अपनी अंकल के बोट में गुजारे. इस पैराग्राफ में आपको मोशन को समझाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर स्टूडेंट ने डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव किया है. आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कि व्हाट इज़ आ मोशन, यानी मोशन किसे कहते हैं. इन फिज़िक्स, चूँकि ये चैप्टर फिज़िक्स से रिलेटेड है, इसलिए मोशन की बात हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. इन फिज़िक्स, मोशन इज़ द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी मोशन एक ऐसा फिनोमिना, घटना या तत्व है जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने होम से मार्केट तक जाते हैं तो उस मार्केट तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगता है, इस रिस्पेक्ट पे हम मोशन को कैलकुलेट करेंगे. इसे और अच्छी तरह से स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट को कवर करने के बाद समझेंगे. इसी डिस्कशन के दौरान पहली ने एक स्टोरी की बुक रीड की जिसमें एंशियंट इंडियन के बारे में लिखा हुआ था. इसको रीड करने के बाद पहली ये जानना चाहती है कि हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम, यानी अर्लियर टाइम, पुराने टाइम में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे. चलिए इसे समझते हैं. 10.1
स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा। लॉन्ग एगो पीपल्स डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फूट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। लेटर ऑन दे बिगन्स टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बहुत समय पहले यानी प्राचीन काल में इंसानों के पास किसी भी तरह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने फूट का यूज़ करते थे और अपने लगेज को, अपने सामान को अपने पीठ पर लेकर के चलते थे। बाद में उन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फॉर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वेयर यूज्ड फ्रॉम एशियन टाइम। एशियन टाइम में जब इन्होंने वाटर से ट्रांसपोर्टेशन सीखा तो उस टाइम में इन्होंने बोट का यूज़ किया, लेकिन ये बोट आज की बोट की तरह नहीं थी, यानी इसका स्ट्रक्चर आजकल की बोट्स की तरह नहीं था, बल्कि ये सिंपल सा एक लॉग्स था, यानी लकड़ी का लट्ठा था जिसमें बीच में होल हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे करके आपस में मिल करके इन्होंने ये सीखा कि किस तरह से डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड को मिला करके एक बोट को शेप दिया जाए। अडॉप्टेशन में आपने देखा था फ़िश का स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रीम लाइंड होता है, जिसके कारण वो आसानी से वाटर में स्विम कर पाती है, यानी सामने से इस तरह से पॉइंटेड शेप। इसी तरह से एशियन टाइम के लोगों ने इन एनिमल्स को देखने के बाद बोट का शेप सामने से स्ट्रीम लाइंड बनाया कुछ इस तरह से, जिसके कारण बोट आसानी से आगे बढ़ सके। बोट के इन्वेंशन के बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन्वेंशन ऑफ व्हील से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। स्टार्टिंग में जो व्हील बनाया गया था वो कुछ इस तरह का था, बाद में धीरे धीरे उसमें चेंजेस होते गए और आज हमारे सामने जो व्हील है वो कुछ इस तरह का है। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी यहाँ से लेकर के इस तरह से चेंजेस होने में अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे, यानी हज़ारों साल के बाद कुछ इस तरह का व्हील हमारे सामने आया। इन व्हील्स का यूज़ इस तरह की बुलक कार्ट में किया गया। इस बुलक कार्ट को एनिमल्स के द्वारा आगे पुश किया जाता था और एनिमल्स को इस लोकेशन पर लगाया जाता था। इन बुलक कार्ट्स का आज भी विलेजेस वगैरह में यूज़ किया जाता है, लेकिन इनकी डिज़ाइन आजकल इम्प्रूव हो चुकी है। व्हील के इन्वेंशन के बाद इस तरह के स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। The invention of steam engine introduced a new source of power. स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद न्यू सोर्स ऑफ पावर इंट्रोड्यूस हुआ। इनके लिए रेलवे ट्रैक्स बनाए गए जिस पर ये रन करती थीं। यहाँ पर किसी भी तरह के एनिमल्स का यूज़ नहीं होता था। ये आजकल की रेलवे से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उस टाइम में ये बहुत पावरफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सोर्स था। लेटर कम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक एंड बसेस, motorized boat and ships were used as means of transport on water. इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन के बाद ऑटोमोबाइल सच एज मोटर्स कार, यानी ऑटोमोबाइल मोटर्स, कार्स, ट्रक और बसेस का इन्वेंशन हुआ। इसके साथ ही साथ मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स का यूज़ हुआ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ। दीज वेयर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। बाद में इस एरोप्लेन का यूज़ पैसेंजर और गुड्स को ले जाने के लिए किया गया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का, मोनोरेल्स का, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स का और स्पेस क्राफ्ट का इन्वेंशन हुआ। इस तरह से हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि सबसे पहले बोट का इन्वेंशन हुआ, इसके बाद व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, जिसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे इस तरह के स्ट्रक्चर में चेंज होने में, जिसका यूज़ स्टार्टिंग में बुलक कार्ट में किया जाता था, जिसे एनिमल्स पुल करने का काम करते थे। बाद में इनका यूज़ डिफरेंट टाइप की 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर में किया गया। व्हील के बाद स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, जहाँ पर एनिमल्स का यूज़ नहीं होता था और ट्रांसपोर्टेशन में भी टाइम कम लगता था और ये रेलवे ट्रैक पर चलती थी। स्टीम इंजन के बाद ऑटोमोबाइल मोटर्स का इन्वेंशन हुआ, जैसे डिफरेंट टाइप की कार्स, बस, ट्रक एक्सेट्रा। इसके साथ ही साथ धीरे धीरे करके 2 व्हीलर्स का भी इन्वेंशन हुआ। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मोटर से चलने वाली शिप्स का भी आविष्कार हुआ। 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन हुआ। अब क्वेश्चन ये है,
हाउ डिड पीपल नो हाउ फॉर दे हैव ट्रेवल्ड, यानी पुराने लोग कैसे पता करते थे कि उन्होंने कितनी दूरी की। एंड हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल आर वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस आर अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप स्कूल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे, आप पैदल स्कूल तक जाएंगे या फिर आपको बस या रिक्शा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। जब आप मार्केट से कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो क्या वॉक करके पैदल आप मार्केट तक जा सकते हैं। हाउ विल यू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर आप कैसे जानेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर आप डिस्टेंस को समझने के बाद आसानी से दे सकते हैं। चलिए डिस्टेंस को समझ लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द कंप्लीट पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, यानी डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा कंप्लीट पाथ है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचने तक जितनी दूरी एक ऑब्जेक्ट तय करता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर एक व्हीकल्स है जिसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी है और ये दूरी है 3 किलोमीटर, यानी इस व्हीकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। इसी तरह से अगर इस व्हीकल को यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़ी और ये है 5 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। इसी तरह से अगर ये व्हीकल आगे बढ़ती है और यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे 3 किलोमीटर की दूरी और तय करनी पड़ी। यानी इस व्हीकल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तय करने में 11 किलोमीटर का पाथ तय करना पड़ा और यही पाथ डिस्टेंस कहलाता है। इन द अदर वर्ड डिस्टेंस इज़ द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन, यानी डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का टोटल मूवमेंट है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ से इस तरह से मूव करना शुरू करता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं है, बल्कि इसको इस पूरे पाथ के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा, यानी टोटल मूवमेंट ही डिस्टेंस है। टॉपिक 10.2 हाउ वाइड इज़ दिस डिस्क, यानी ये डिस्क कितना चौड़ा है। यहाँ पर मेज़रमेंट की बात की जा रही है। समटाइम देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ आर विड्थ वी नीड टू नो, कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई और चौड़ाई जानने की आवश्यकता होती है। इन पहेली एंड बूझोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाई 2 स्टूडेंट। पहेली और बूझो के क्लास में एक डिस्क है जिसे 2 स्टूडेंट शेयर करते हैं। पहेली एंड बूझो शेयर 1 डेस्क but frequently end up objecting that the other is using a large share of the desk। पहेली और बूझो एक ही डेस्क को शेयर करते हैं, जिसके लिए उनमें आपस में अक्सर लड़ाई होती रहती है कि एक ने ज़्यादा डेस्क शेयर कर लिया है। यहाँ पर इस डिस्कशन का मतलब आपको मेज़रमेंट को समझाना है, तो चलिए मेज़रमेंट को जान लेते हैं। मेज़रमेंट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, यानी मेज़रमेंट एक तरह का कंपैरिजन है जिसमें हम किसी नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग क्वांटिटी, कैपेसिटी और डायमेंशन, यानी मेज़रमेंट के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को, कैपेसिटी को और डायमेंशन को डिटरमाइन करते हैं। मेज़रमेंट को आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।